जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आप सभी को रामायण की बड़ी ही अनोखी ज्ञानवर्धक कहानी सुनाने जा रही हूँ। सीता माता ने लक्ष्मण को क्यों निगल गई और हनुमान जी देखते रह गए, कुछ नहीं कर पाए। आइए इस कहानी में जानते हैं। एक समय की बात है दोस्तों, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम रावण का वध करके भगवती सीता के साथ अवधपुरी वापस आ गए। अयोध्या को एक दुल्हन की तरह से सजाया गया और उत्सव मनाया गया। उत्सव मनाया जा रहा था, तभी सीता जी को यह ख्याल आया कि वनवास जाने से पूर्व माँ सरयू से वादा किया था कि अगर पुनः अपने पति और देवर के साथ सकुशल अवधपुरी वापस आऊंगी तो आपकी विधिवत रूप से पूजा अर्चन करूंगी। यह सोचकर सीता जी ने लक्ष्मण को साथ लेकर रात्रि के समय सरयू नदी के तट पर गई। सीता जी ने सरयू की पूजा करने के लिए लक्ष्मण से जल लाने के लिए कहा। लक्ष्मण जी जल लाने के लिए घड़ा लेकर सरयू नदी में उतर गए। लक्ष्मण जल भर ही रहे थे कि तभी सरयू की नदी से एक अघासुर नाम का राक्षस निकला, जो लक्ष्मण जी को निगलना चाहता था। लेकिन तभी भगवती सीता ने यह दृश्य देख लिया और लक्ष्मण को बचाने के लिए माता सीता ने अघासुर के निगलने से पहले स्वयं लक्ष्मण को निगल लिया। लक्ष्मण को निगलने के बाद सीता जी का सारा शरीर जल बनकर गल गया। यह दृश्य हनुमान जी देख रहे थे, जो अदृश्य रूप से सीता जी के साथ सरयू तट पर आए थे। उस तन रूपी जल को श्री हनुमान जी घड़े में भरकर भगवान श्री राम के सम्मुख लाए और सारी घटना कैसे घटी यह बात हनुमान जी ने श्री राम जी से बताई। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी हंसकर बोले, हे मारुति सूत, सारे राक्षसों का वध तो मैंने कर दिया, लेकिन ये राक्षस मेरे हाथों से मरने वाला नहीं है। इसे भगवान भोलेनाथ का वरदान प्राप्त है कि जब त्रेता युग में सीता और लक्ष्मण का तन एक तत्व में बदल जाएगा, तब उसी तत्व के द्वारा इस राक्षस का वध होगा और वह तत्व रुद्र अवतारी हनुमान के द्वारा अस्त्र रूप में प्रयुक्त किया जाए। हनुमान इस जल को तत्काल सरयू जल में अपने हाथों से प्रवाहित कर दो। इस जल के सरयू के जल में मिलने से अघासुर का वध हो जाएगा और सीता तथा लक्ष्मण पुनः अपने शरीर को प्राप्त कर सकेंगे। हनुमान जी ने घड़े के जल को आदि गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके सरयू जल में डाल दिया। घड़े का जल ज्यों ही सरयू जल में मिला, त्यों ही सरयू के जल में भयंकर ज्वाला जलने लगी। उसी ज्वाला में अघासुर जलकर भस्म हो गया तथा सीता और लक्ष्मण को पुनः उनका शरीर प्राप्त हो गया। उम्मीद करती हूँ दोस्तों, आपको ये रामायण की अनोखी ज्ञानवर्धक कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। आपके एक लाइक से मैं बहुत ही मोटिवेट होती हूँ और आपके लिए और अच्छी धार्मिक कहानी लेकर आऊँगी। फिर मिलूंगी किसी और कथा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, धन्यवाद दोस्तों। कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा।